राम राम भाई। राम राम भैया। और कैसे हो भाई, ठीक हो? हाँ, सब ठीक है। मैंने कहा चलो तो आपसे भी कुछ डिस्कस करता हूँ बड़ा एक बार। बड़ा बड़ा चल रहा है यार, संजय भाई। है। कोई बड़ा खेल चल रहा है ये। लग तो ऐसे ही रहा है। नहीं लगनी है। फैक्ट वही है कि इन्होंने अभी दुनिया की पूरी इकोनॉमी का क्या हाल होगा सोचो अभी ना। तो बड़े बिल खत्म करके ये एक 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 छत्र जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ना, उसके हिसाब हम्म, से इकोनॉमिक पॉलिसीज को अब ड्राफ्ट करेंगे ये लोग, जिसकी लोग खुद डिमांड करेंगे कि भाई आगे कभी ऐसा हमारे धंधों को नुकसान ना हो तो आप हमको बताओ, जो भी आप कहोगे वो सॉल्यूशन। मतलब ये है कि प्रॉब्लम हम्म, खड़ा करो, फिर रिएक्शन लो, फिर उसका सॉल्यूशन भी दे दो। मतलब ये तो वैक्सीन से भी कहीं आगे की कहानी सोच के बैठे हैं ये। तो ये वैक्सीन की कहानी तो है ही। हाँ, और दूसरी बात ये है कि आगे चलकर इस तरह का वल्नरेबल, मतलब जो एक तरह से कहते हैं ना कि हम इतने वल्नरेबल हैं कि कल कोई वायरस ऐसा होगा दोबारा हुआ तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी है। हम तो पहले डरे बैठे होंगे अगली बार कोई आएगा तो। हाँ, तो ये तो हम हमारे आगे के लिए क्या तैयारी है। उस तैयारी के नाम पे क्या होगा कि ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट और सब कुछ नजरअंदाज करके पूरी दुनिया में एक जैसा नियम बना दिया देंगे ये लोग। तो जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात है उसका ये एक स्टेप है ये, जिसमें आपको काम धंधे सब खत्म करके इकोनॉमी को इतना बर्बाद करके और उस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ऐसी पॉलिसीज लाई जाएंगी जिसको सबको एग्री करना पड़ेगा, या लोग खुद कहेंगे कि हाँ जी कोई बात नहीं जी। मतलब जैसे अभी ये कह रहे हैं कि भाई हम मजदूरों को 5,000 रुपये दे देंगे, इसको ये दे देंगे, तुम कब तक दोगे? जब देश की इकोनॉमी या वर्ल्ड की इकोनॉमी ऐसा हाल हो जाएगा, ना खरीदने वाले के पास पैसा होगा, ना क्लाइंट्स के पास पैसा होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो फिर आप मतलब ये पैसा कब तक दोगे? तो पैसा देने का मतलब ये है कि भाई जितना मिल रहा है उतने में गुजारा करो और जैसा हम कहते हैं वैसा करो। समझ गया भैया। तो ये क्या है कि बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज को अब देखो लोग जिस तरह से निकल के बाहर थाली बजा रहे हैं। मतलब थाली रोज क्यों नहीं बजा रहे भैया, एक दिन क्यों बजा रहे हो? और थाली बजाई थी तो फिर 21 दिन का लॉकडाउन क्यों? कुछ तो है, मतलब अभी तो इस लेवल पे नहीं सोचा था बात मैंने। ये है ना कि एक जो दुनिया में परमानेंट गवर्नमेंट है ना, हाँ। उसके उसके अंदर ये अलग अलग देशों की टेम्परेरी गवर्नमेंट्स होती हैं जिसमें आते हैं लोग जाते हैं। तो जो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, दुनिया उसी दिशा में जाएगी जहां पर वो परमानेंट गवर्नमेंट चाहती है कि जाए, चाहे कोई भी हो। तो अब आपकी दुनिया जो है, जैसे जो कल मैंने एक लिंक शेयर किया था ये फेसबुक पे भी, तो मैं, मैंने वो 5-10 मिनट की सुनी, फिर मैंने कहा आराम से सुनूंगा, मेरे को काम हाँ करना था। वो बड़ी गहरा उसमें है सुनने का। तो उसके अंदर ये जो मैं कई दिनों से सोच रहा था, तो उसने उस बात को मेरा पुख्ता कर दिया इस बात को कि ये जो है परमानेंट गवर्नमेंट जो है, ये जैसे इसने कहा था ये बंदे ने कि मैं 95 से कह रहा हूँ कि दुनिया कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएगी। क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी में क्या होता है कि इनको पूरी दुनिया पे एक जैसी करेंसी को इनका बड़ा आसान रास्ता खुल जाता है। हम्म। तो डिजिटल डिजिटल इकोनॉमी जो है उसमें अब जैसे डब्ल्यूएचओ का कह रहा था कि जो टेड्रॉस है डब्ल्यूएचओ का हेड, अब वो हाँ, बंदा ऐसा है जो बहुत हरामी, कहते हैं मैं उसको, मतलब अगर एक कमरा जिसमें घड़ियों से भरा हो, कोई घड़ा होता है ना, घड़ियां, हाँ, हाँ, हाँ। घड़ियों से भरा हो और वो मुझे ये कहे कि इतने बजे हैं, तो हम्म, बोलो मैं उस बंदे पे तब भी विश्वास ना करूं। इतना इतना धोखेबाज आदमी है वो। तो बोलो वो ये बंदा कहता है कि आप लोग करेंसी को में कैश में ट्रांजेक्शन मत करो क्योंकि उससे वायरस फैल सकता है। अच्छा, अच्छा। मतलब ये है कि आप कल को ये कहा जाएगा कि भाई आगे के लिए क्या तैयारी है, तो आप जो है कैश कैश को प्रयोग मत करो क्योंकि उससे वायरस फैलने का भी डर हो सकता है। तो लोगों मन कहेगा हाँ जी ठीक है जी, कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए। तो यही कारण है कि मोदी जो आया है वो ठीक है, मतलब कांग्रेस से बेटर है, लेकिन मोदी आया है वो सारे काम तो वही कर रहा है जो ये स्मार्ट सिटी बनाना, ये बनाना, जो जिस दिशा में पूरी दुनिया जाना चाहती है। वही वही वही। तो उस रूप में देखोगे तो हमारा हमारा भी जो वैक्सीन को ये कंपलसरी, अब सोचो कि एक वैक्सीन के लिए, एक सॉरी कोरोना वायरस के लिए आर्मी की क्या जरूरत है? जब तुम्हारे पुलिस के फरमान से ही पुलिस डंडे मार रही है, उसके कारण लोग हाँ, अंदर बैठ गए हैं क्योंकि उनको भी अपनी जान की चिंता है। तो जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट लोगों की आपने जगा दी है कि भाई हाँ। हम तो मरना नहीं चाहते, हमको जो कहोगे हम करने को तैयार हैं, तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ गई,
लोग अंदर बैठ गए, पुलिस ने वो कर दिया। तो आप बता रहे थे कि इधर पार्लियामेंट की तरफ, इधर तरफ मिलिट्री भी कहीं कहीं देखी गई है। हाँ, मेरे को भी बोला किसी ने, पैरामिलिट्री थी वहाँ पर हाँ, तो पार्लियामेंट में। मिलिट्री अगर आ गई है तो मतलब क्या है कि आपको, अगर कोरोना से जितने तो दंगे में मर गए लोग, उतने लोग तो अभी तक भारत में नहीं मरे हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आपने उस समय मिलिट्री नहीं बुलाई, लेकिन अब आपने इतनी सख्ताई से लागू कर दिया फिर कि मतलब क्या है कि आप ये करना चाहते हो कि भाई आदत डाल लो मिलिट्री की सड़कों पे। समझ रहे हो ना, मिलिट्री पे सड़कों की आदत डाल लो। एक कोरोना की वजह से जो काम पुलिस भी कंट्रोल कर सकती थी, उसके लिए मिलिट्री आ गई है, तो मतलब वो बहुत सीरियस मैटर है जो वास्तव में नहीं है। और अब ये कह रहे हैं कि अब ईरान के ऊपर इन्होंने क्या किया कि जो चाइना है ना, हाँ, अब चाइना जो है एक ऐसा देश है दुनिया में जो अपनी एक भी इंफॉर्मेशन बिना स्क्रूटनी के बाहर नहीं जाने देता। ठीक है। बिल्कुल, मतलब कोई भी चाइना के बारे में न्यूज वीडियो कुछ भी दुनिया में जाएगा तो वो चाइना पहले उसको एक तरह से सेंसर करता है। हाँ 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 अब जो भी चीज चाइना में हो रही है कि उनके वहां ऐसा ऐसा लॉकडाउन कर दिया, तो जो मतलब बाकायदा ड्रोन से वीडियोस बनाए गए, ड्रोन से वीडियोस बनाए गए, दुनिया को मतलब दिखाया गया कि देखो हमने इतना कंट्रोल कर दिया है, इतना हमने लॉकडाउन कर दिया है। तो मतलब चाइना जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ कम्युनिस्ट जो है बिल्कुल एक तानाशाह की तरह काम करते हैं, हाँ। वहां पर जो चीज की गई उसकी नकल डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कराने के लिए उनको उसकी सिवियरिटी का उदाहरण चाइना के अलावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना बड़ा देश है। समझ रहे ना। और उस कारण से क्या हुआ कि जैसे ही चाइना ने वो किया और उसके बाद बाकी अमेरिका और इन सब ने किया, और इन्होंने एक ऐसा इस वायरस का स्ट्रेन इन्होंने उस जगह ईरान में छोड़ा जहां पर मतलब इन लोगों को, ईरान को वैसे काबू में करना है, तो ईरान में छोड़ा। अफगानिस्तान में नहीं मरे लोग, अब पाकिस्तान में नहीं मर रहे, ईरान में मर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना। और इटली इटली में और बाकी जगह जो मर रहे हैं, तो भैया तुम्हारे वहां पर लोगों की इम्यूनिटी जहां कम है, भाई उन लोगों को यदि कोई भी वायरस कोरोना की जगह आ जाए तो वो लोग वैसे ही मरने को तैयार हैं। भारत में भी यही हाल है, बूढ़े बूढ़े लोग मरे जो जिनका इम्यूनिटी, खान पान, मांसाहार कुछ भी कारण से वो है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई इन लोगों ने जो कुछ हजार लोगों के चक्कर में पूरे देश की इकोनॉमी को जो बर्बाद करना है का इन्होंने ठान लिया है, वो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी तो फिर वैसे लोग मरेंगे। तो ये जो चल रहा है ना, ये जो चाइना अभी क्या है, सारा का सारा चाइना में, शायद आपको नहीं पता है, फेस रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी वाले कैमरास सड़कों पे लगे हुए हैं। अच्छा। आपको पता है इस बात का? नहीं। मैंने उसका अभी फिर मैंने जब टॉपिक को देखा तो मैंने नेट पे ढूंढा, तो भाई मैं तो डर गया। मतलब आपका मतलब चाइना में जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है उसमें आपको एक सोशल स्कोर मिलता है कि मान लो आपने सड़क पे थूका, हाँ। कैमरे ने आपको पहचान कर देख लिया कि इसने कोई ऐसा काम किया है जो इसको नहीं करना चाहिए, तो आपका एक सोशल जो ऑनलाइन स्कोर है वो कम हो जाता है। अच्छा। मतलब वो काम आपने किया, मान लो आपने रेड लाइट जंप कर दी या कुछ ऐसा किया, तो आपका फेस रिकॉग्निशन से वो इमीडिएटली, तो ये क्या दिखाएंगे कि भी अपराधियों को पकड़ने में हेल्प मिली, ये मिली है। लेकिन इन द एंड आपकी प्रजा, एक एक प्रजा को सड़क पे 1-2 मिनट के अंदर ढूंढ लेने का काम ये कर सकता है आराम से। अब इसका मतलब क्या हुआ कि चीन में बहुत सारे लोग हैं जो कभी फ्लाइट में ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि उनका ये स्कोर बहुत कम है। कई लोग ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि स्कोर कम है। तो मतलब क्या है कि ये हमेशा आपको ट्रैक करते हैं, देखते हैं। तो ये चाइना में हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पर किसी के कोई प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज वहां की सरकार डेमोक्रेटिक नहीं है। तो यहाँ जो हो रहा है, बाकी कंट्रीज जो फॉलो कर रही हैं वो उसी को फॉलो कर रही हैं। अब भारत जो है वो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को कंसिडर किए बिना भारत में वही का वही बिल्कुल कॉपी किया जा रहा है, और बशर्ते ये 100% फैक्ट है कि सबसे कम लोग भारत में मरेंगे। और इसका सबका जो श्रेय किसको मिलेगा? मोदी को मिलेगा कि वो मेरे उसकी वजह से नहीं मरे। अरे वैसे ही भारत में कम लोग मरने थे यार,
और अभी भी जो ठीक हो रहे हैं वो तो बिना दवाई के ही ठीक हो रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये वायरस जो है, ये ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसका इतना ज्यादा खतरनाक इम्प्लीकेशन है मेरे भाई। हाँ मतलब कुछ कुछ कितने लोग मरे हैं भारत में? 10 12 20 लोगों के मरने पे पता नहीं, तो वही बात हुई कि कश्मीर में बम फटा, 50 लोग मर गए, तो आपने पूरे देश को टेररिस्ट अटैक से लॉकडाउन कर दिया। ये तो वही बात हुई ना। 13 बम ब्लास्ट मुंबई में भी हुए, तब भी पूरा देश लॉकडाउन नहीं किया आपने यार। और इनको इतना ही करना था, घर घर जाके पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं। हाँ, वही होम्योपैथी की ड्रॉप्स पिलाओ, तुम गिलोय घंटी, तुलसी बट्टी, ये सब वही चीजें वही बांट वही लो। वही वही जो डेविड आइक जो है, ये बंदा बोला बोला कि इंटेलिजेंट जनता किसी भी सरकार को बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, तो आप जो है मतलब ये सरकारें, कोई भी सरकार अगर अपने नागरिकों का इतना ही ध्यान रख रही है, उसको मतलब उसके मन में नागरिकों की इतनी भलाई यदि मन में है, तो बोलो कि आप ये पेंडेमिक खत्म होने के बाद, जो भी तथाकथित ये कोरोना वायरस का क्लेश है, इसके बाद आप पूरे देश में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयों का वितरण करवाओ। लेकिन वो कभी नहीं करेंगे। वो ना तो बर्गर बर्गर की दुकानें बंद करेंगे, ना कोल्ड ड्रिंक बंद करेंगे, ना शराब बंद करेंगे, ना कुछ बंद करेंगे, वो सब चलता रहेगा। लेकिन इनको जो है ये लॉकडाउन करना है। क्यों? क्योंकि इनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जैसा लोग लोग खुद कहें कि भाई अब हम बर्बाद हो रहे हैं, हमें जैसा कहोगे हम वैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए लोगों को एक एक सिचुएशन में फंसा दिया गया है। अब सरवाइव करने के लिए वो जो कहोगे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये बड़ा कलेश चल रहा है कि ये इसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो है। तो इसलिए यही है कि अब ये टीकाकरण से, या जो लोग इलाज, जिनका इलाज ये कर रहे हैं थोड़े से बुखार के चक्कर में, तो जो इम्यून सिस्टम है जिनका कमजोर है, मतलब बड़ा सुंदर एक्सप्लेनेशन है इसका कि मतलब जो इम्यून सिस्टम है आपका, अब वो इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रांग है, अगर आपके शरीर में मान लो कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, अब कोरोना वायरस आ गया तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो वो पहले तो एक जनरल रिएक्शन देगा, फिर एक माइल्ड माइल्ड उसके जो सिम्टम्स आएंगे वो आएगा, फीवर आएगा कि भाई हीट बढ़ाकर उस वायरस को मारना है। तो वो नॉर्मल एक आपके इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। आपने उस बंदे को जैसे ही लगा कि इसको तो बुखार है, आपने उठा के उसको क्वारंटीन कर दिया, या घर पे जो भी कर दिया, इलाज शुरू कर दिया उसका, और आपने तुरंत उसको दे दिया क्या, पैरासीटामोल या कुछ भी दे दिया जो उसका बुखार खत्म करे। अब बुखार जैसे खत्म हुआ तो आपका वो वायरस हैवी हो गया, हावी हो जाएगा। और मान लो अगर आपको क्वारंटीन नहीं भी किया, आप घर में बैठे हो, आपको बुखार आ गया और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर है, मान लो आप कचरा खाते हो, खूब नॉनवेज खाते हो, शराब पीते हो, मतलब और एज आपकी ज्यादा है, तो भाई आपका जो इम्यून सिस्टम, जैसे मान लो आपके घर में कोई घुस आया, कोई घुस गया, चोर घुस गया, और आप घर के मालिक हो और आप उससे लड़ने लगे, और आप लड़ते लड़ते कमजोर पड़ रहे हो, वो ज्यादा हावी पड़ रहा है आपके ऊपर वायरस जो बाहर से आया है, तो आप क्या करोगे कि आपके पास मान लो एक बंदूक है, तो आप उसको लड़ने के लिए बंदूक उठाओगे और धड़ 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 ऐसे, इधर मान लो इतना ज्यादा आप वो कर देते हो, आप इधर उधर मारना शुरू कर देते हो और खुद के लग जाती है आपकी बंदूक। तो मतलब क्या हुआ, ये भी ऐसा ही होता है कि जब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, वायरस आ गया, जब उससे लड़ नहीं पाता, तो वो एक साइटोकाइन नाम का एक वो रिलीज करता है हर सेल से। तो वो साइटोकाइन की एक तरह से बाढ़ आ जाती है, एक तरह से तूफान आ जाता है शरीर में, और वो तूफान ऐसा होता है जो खुद को ही मार देता है। अच्छा। हाँ, तो ये कारण है कि जो लोग मर रहे हैं ना, वो इस कारण से मर रहे हैं। तो वो कहते हैं और इसका तो ये हो गया, उसे कई सिम्टम आ जाते हैं उसको। और सबसे ज्यादा जो ये साइटोकाइन का पूरा बाढ़ आती है, ये सबसे पहले अटैक करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, लंग्स पे, और बंदा मरता है। और मरता है तो बस फिर जो हो रहे कोरोना वायरस से मर गया। तो हर किसी के साथ तो ये सिनेरियो नहीं होता ना, ज्यादातर तो इसमें तो बच्चा कोई नहीं मर रहा इससे। तो ये बहुत खतरनाक एक स्थिति है जो इन्होंने पैदा करनी है मेरे भाई। इसलिए अपना कहते हैं ना कि या तो इनसे एक तरह से जो मैट्रिक्स फिल्म की कहानी है ना, कि इन्होंने पूरा एक इल्यूजन का दुनिया रखी हुई है आपके सामने, आप बस उसको करते रहो और कुछ नहीं। तो इन्होंने पहले चाइना को ही चुना खराब करने के लिए। नहीं, चाइना क्योंकि चाइना
एक ऐसा देश है जहां पर अब अमेरिका या इंडिया में करने लगोगे तो यहाँ तो डेमोक्रेसी और 10 तरह के लोग अड़ंगा अड़ाने वाले। चाइना में तो जो कहोगे वैसा होगा ना। हाँ, चाइना तो जैसा वो कहेंगे कि भाई चाइना के लोगों का तो अपना कोई स्वतंत्रता नहीं है ना उनकी तो। हम्म। वहां तो जैसा सरकार जब जैसा चाहेगी वैसे वो कर सकती है। तो ये जो परमानेंट गवर्नमेंट है दुनिया की, उसके चाइना भी कोई उससे जुदा नहीं है ना। हाँ। तो उसके वहां से शुरू करके उसका उदाहरण लेकर और पूरी दुनिया में उसको कॉपी कर देंगे ना फिर। तो ये इम्प्लीकेशन है कि भाई जो इकोनॉमिक जो है ना, जो पूरा मंदी आने वाली है बहुत भयानक आने वाली है भाई, बहुत भयानक आने वाली है। तो क्योंकि मैं जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं ना जिसमें लोग देखो क्या कर रहे हैं, लोग पुलिस तो छोड़ो, आप लोग एक दूसरे को मार मार के भगा रहे हैं कि एक जगह क्यों खड़े हो। अच्छा। हाँ मतलब पब्लिक ही अब लग गई है कि कोई खड़ा दिख रहा है तो वो पब्लिक ही मारना शुरू कर रही है। तो ये जब ये मानस आपने बना दिया हाँ। दुनिया का, तो आप सोचो आज की डेट में, मतलब अगर कल को मेरे बच्चों को वैक्सीन लगाने का, ये मतलब बच्चों को नहीं सबको वैक्सीन लगाना मैंडेटरी कर दिया इन्होंने कि भाई को आगे के लिए सबको वैक्सीन लगाना जरूरी है। और बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है जो मतलब बकायदा आपके शरीर में चिप लगाकर आपको ट्रैक करेगी कि किसको वैक्सीन लग गया है किसको नहीं लगा है। तो इस लेवल का वो चल रहा है। इजराइल ने कानून बनाकर आपके मोबाइल फोन के ट्रैकिंग को मतलब लीगली ट्रैक करके आपका पता लगाने का तो कानून बना दिया है। तो मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि हमें डरने के बजाय अब ये करना है कि इसमें अब कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है। ये तरह से वॉर है ये भाई मेरे। क्योंकि गवर्नमेंट अपने लेवल पे तो करने से रही इसको। ना ना भाई मैं कहता रहा हूँ वो देखो एक होता है कि जैसे कोई ढलान है, कोई पत्थर को आप धक्का दे दो तो वो जो एक पुश दे दिया आपने उसके बाद तो वो पत्थर लुढ़कता अपने आप जाएगा जहां जाएगा। तो अभी भी ये क्या हो रहा है, एक ना मोमेंटम दे देते हैं एक चीज को, अरे वायरस है भाई वायरस है, हाँ। तो बाकी सब तो उसके मोमेंटम में अपना आप हो जाता है। मतलब उनको फिर माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ना लोगों को इतना दहशत में डाल दो कि पहले हाथ हाँ जोड़ लेंगे वो। लोगों को और फिर सरकारी तंत्र को फिर वो उसी हिसाब से चलेंगे। उनको एक मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि ये जो परमानेंट गवर्नमेंट है वो एक एक आईएएस को फोन करके या एक एक चीफ मिनिस्टर को फोन करके बोल रही है भारत के कि आपने ये फॉलो करना। ना 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 ना, वो अपने आप एक रिपल इफेक्ट होता है, अपने आप चेन रिएक्शन है, वो अपने आप खुद होगी वो अपने आप ही। उनके सामने एक चाइना का उदाहरण दे दो, कुछ वीडियो रिलीज कर दो और इंफॉर्मेशन जो है ना, जिसने इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर ली वो आपके व्यवहार को भी कंट्रोल करेगा। क्योंकि इंफॉर्मेशन से परसेप्शन बनता है और परसेप्शन से व्यवहार बनता है। जो डर का व्यवहार है वो इंफॉर्मेशन से तो जनरेट हुआ ना। अगर मान लो हमारे घर में इंटरनेट टीवी डीटीएच कुछ नहीं होता तो हम लोग इतना नहीं डरते, दुनिया नहीं डरती इतनी। अब क्या है, इंफॉर्मेशन आई, अरे चाइना में ऐसा हो रहा है, अरे चाइना में ऐसा हो रहा है, अरे 9/11 का अटैक हो गया, अरे आपका देश सुरक्षित नहीं है, अरे आपकी कंट्री सुरक्षित नहीं है, अरे आपका घर सुरक्षित नहीं है। आप ये आके बार 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 टीवी से आ रहा है, मोबाइल फोन दिन भर हाथ में लगे रहते हैं, उसमें आता रहता है, उसमें आता रहता है, ये वो। तो बंदा के यार एकदम से उसके परसेप्शन बन जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और फिर वो एकदम से व्यवहार में आता है और फिर व्यवहार में आने के बाद आपका ये जो आज हो रहा है ये होता है कि अब जो है लोग अपने आप कंट्रोल करेंगे। भैया कोई बाहर घूम रहा होगा तो लोग खुद ही कह देंगे भाई कहाँ घूम रहा तू बाहर। तो इसके लिए हमको ये है कि हमें अपना अपना जो है अपना घर बचा के रखना है। मतलब हम फिर एंटी सोशल कैटेगरी में आ जाएंगे। एंटी सोशल, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो मैं ये कहता हूँ कि ये मान के चल लो कि इनके गुलाम बन के जिंदगी भर जीना है या मतलब गलत के खिलाफ आवाज उठा के जल्दी मरना है। ये अब वो ज्यादा सही है फिर तो वो सोमाली वो पायरेट्स बन जाओ। मैं वही कह रहा हूँ, या छोटे छोटे कबीले से वो उस कैटेगरी में जाने वाले हैं फिर तो हम। यही होने वाला है मेरे भाई। क्योंकि देखो वही मैं वेट एंड वॉच वाली बात है, लेकिन मन में क्लैरिटी रखो कि ये भी होगा।
नहीं हुआ तो मैं कहता हूँ भगवान का मतलब प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन ये जरूर रखो, क्योंकि जब तक आप हमेशा ऑफिशियल वर्जन को सच मानोगे तो कभी भी आपको सच्चाई नहीं दिखने वाली। हाँ ऑफिशियल वर्जन को सच मानने से सच्चाई कभी सामने नहीं दिखेगी, इसलिए क्वेश्चन करना या अपने प्रोपेगेंडा को समझ के अपने मन में ये पकड़ के भाई ये कर तो रहा हूं मैं मजबूरी में, आज मैं 21 दिन घर में तो बैठा हूँ, हाँ, लेकिन ये मतलब इसलिए बैठा हूँ कि अभी मेरे पास अभी कुछ ऑप्शन नहीं है। ठीक ठीक है। मतलब इस तरीके से तो मेरे को अपना फ्यूचर ऐसे लग रहा है हम्म। कि लोग एडवांस हो जाएंगे और हम हो जाएंगे मतलब खेती करने वाले और कबीली और दो चार गाय लेके इधर उधर घूमने वाले। नहीं कह सकते हो कि हम लोग धारा के से अलग, मेन स्ट्रीम से अलग होके सोचने वाले होंगे, और हाँ हम कहीं ना कहीं अब पिछड़े हुए नहीं कहलाएंगे। नहीं हम मतलब एक तरह से पिछड़े कह हुआ सकते मतलब हैं कि एक सो एक कॉल्ड पिछड़े रेवोल्यूशनरी ही सोच होंगे। वाले, हाँ रेवोल्यूशनरी सोच वाले, क्योंकि हाँ आप आपको ऐसी सोच पैदा करने के लिए भी बहुत एडवांस है हो तभी इतनी ऐसी सोच है ना हमारी। हम तो समय से आगे की सोच रहे हैं ना, तो हम तो उनसे ज्यादा एडवांस हैं। नहीं, थोड़ा और मेरे को ऐसा कुछ लिंक वगैरह कुछ देना नहीं, तो। आप इसका इसका 2 घंटे का लेक्चर पूरा सुनो, आप जो इंटरव्यू है ना ये, ठीक है। उसको 2 घंटे का पूरा सुनो, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको उसमें। हम्म, ठीक है ना? ठीक है भैया। हाँ चलो ठीक है भैया, हम्म। राम राम।